पहले तो नगीना किसी के कहे हुए फ़िक्रों पर गौर न करती थी, मगर आज उसने गौर किया तो नगीना ने दिल में सोचा कि वो लड़का दुरुस्त कह रहा था। ना जाने कौन था, किधर से आया था। सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। नगीना भी इस बात को भूलती जा रही थी। नगीना को किताबों में बहुत दिलचस्पी थी। नगीना कॉलेज के करीब एक प्राइवेट लाइब्रेरी से किताबें लिया करती थी और पढ़कर वापस कर दिया करती थी। आज भी नगीना किताब लेने आई थी। किताब ढूंढते हुए उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो वही शख्स था जो बस स्टॉप पे मिला करता था। नगीना ने अरशद को देख लिया था। अरशद भी किताबें तलाश करने में लगा हुआ था। अब नगीना के पास मौका था कि अरशद से बात कर ले। उसी गरज से नगीना अरशद के सामने जा खड़ी हुई कि वो उसे बुलाए। नगीना अपना भी भरम रखना चाहती थी। अरशद की नज़र नगीना पर पड़ी और खामोशी से बाहर की तरफ चल दिया। इसी असना पर नगीना ने भी किताबें लें और बाहर चली गई। अरशद शायद नगीना का ही इंतजार कर रहा था। वो दोनों सड़क पर एक दूसरे को तकते और नजर चढ़ा लेते। अरशद ने हिम्मत करके नगीना को सलाम किया और आने का मकसद बयान किया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है? अरशद ने नगीना से पूछा। जी, मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, नगीना ने नॉर्मल अंदाज में अरशद को जवाब दिया। गर्मी बहुत है, आए मैं आपको अपनी गाड़ी में आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। उधर बात करना मुनासिब नहीं। अरशद ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए नगीना को मुखातिब किया। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, मैं खुद बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। बेराए मत, मुझे अपना ही समझी। नगीना अब कुछ सोच रही थी और अगले ही लम्हे नगीना राजी हो गई और फ्रंट सीट पे जाकर बैठ गई। आपके पास अपनी गाड़ी है, फिर आप बस स्टॉप पे क्यों खड़े होते थे? नगीना ने अरशद से सवाल किया। वो आपके लिए खड़ा होता था क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं। अरशद वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। आप पागल तो नहीं हो गए? आपने ना मुझे समझा, ना जाना और पसंद करने लगे। नगीना का लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। मोहतरमा, दिल किसी का मुलाजिम नहीं है जो पूछकर किसी को पसंद करने लगे। फिर दोनों जानिब खामोशी छा गई। आपसे मैंने मुआफ़ी मांगनी थी, मगर आप उस दिन के बाद नजर नहीं आए। नगीना ने खामोशी को तोड़ते हुए बात को आगे बढ़ाया। मुआफ़ी एक शर्त पे मिल सकती है, अरशद ने शरारती अंदाज में नगीना से कहा। क्या शर्त है? नगीना ने अरशद का मुंह तकते हुए पूछा। बस एक कप चाय से मुआफ़ी मिल सकती है। नहीं, कोई चाय वाय नहीं, नगीना ने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर कोई मुआफ़ी तस्लीम नहीं की जाएगी आपकी? अरशद ने नगीना से बोला। अच्छा ठीक है, नगीना चाय के लिए राजी होगी। अरशद ने करीब ही एक 5 स्टार होटल पे कार को पार्क किया और दोनों अंदर चले गए। नगीना ने आज से पहले इतना शानदार होटल कभी नहीं देखा था। साफ सुथरा माहौल और एसी की ठंडी हुआ जैसे नगीना पेरिस पहुंच गई हो। मगर नगीना थोड़ा घबरा भी रही थी। पहली बार किसी अजनबी के साथ आई थी और ये भी डर था कि कोई उसे देख ना ले। लेकिन नगीना को ख्याल आया कि इसके खानदान वाले इस होटल के पास से भी नहीं गुजरते। आप मुझे बहुत पसंद हो, मुझसे शादी करोगी? अरशद ने बैठते हुए चाय का ऑर्डर किया और साथ ही अपनी बात भी कह दी। मिस्टर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूं कि जान पहचान हुई नहीं और आ गए लाइन मारने। अरे नहीं मोहतरमा, लाइन जिन्हें मारी जाती है उन्हें मैं इतनी इज्जत नहीं देता। वैसे नगीना, आप जैसी नेक लड़की मैंने कभी नहीं देखी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? नगीना ने हैरान होते हुए अरशद से पूछा। इन खूबसूरत हाथों में अपने अपना प्यारा सा नाम लिखा हुआ है। वैसे मेरा नाम अरशद है और मेरा अपना बिजनेस है। नगीना हाथ में चाय पकड़ते हुए अरशद को सुन रही थी।
घर का सोच रही थी कि देर हो रही है। आप बहुत कम बोलती हैं। अरशद की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। नगीना ने अपना निकाब उतार लिया था। खुदा की शान, अरशद के मुंह से एकदम से खुदा विंद करीम की तारीफ सुनने को मिली। क्या हुआ? नगीना ने अरशद से जवाब तलब किया। कुछ नहीं हुआ, खुदा की शान बयान की है कि आप मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत हैं। लड़की को उसकी तारीफ सब लफ्जों में सबसे अच्छी लगती है। मुझे अब चलना चाहिए। नगीना ने अरशद की बात को सुना करके कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरशद भी नगीना के साथ चल पड़ा। अरशद बात को बढ़ाना चाहता था और नगीना भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, मगर शर्म और हया का पैकर बनी बैठी थी। नगीना को अरशद पहली नजर में ही पसंद आ गया था, लेकिन वो अपनी जुबान से इजहार नहीं करना चाहती थी। ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पे मेरा नंबर और एड्रेस है। कोई भी काम हो तो मुझे लाजमी बताना। बस स्टॉप आ चुका था। नगीना ने कुछ कहे बगैर कार्ड को पर्स में रखा और उतर गई। अरशद भी चला गया। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाजा फरमाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।